एक यंगस्टर 18 से 25 साल के बीच में, उसको क्या करना चाहिए? अगर वो जम्मू में रह रहा है या कश्मीर में रह रहा है, उसको किन चीज़ों पे फ़ोकस करना चाहिए? देखिए यार, पहले तो अपनी हिस्ट्री को समझो। हिस्ट्री में बहुत सारे लेसन्स होते हैं। अगर आप आपको सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ फिर से सर। सर ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में हिस्ट्री हमें गलत पढ़ाई जा रही है, मतलब पढ़ाई बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम पढ़ाई है। जा रही है ना, गलत वही तो कह रहा हूँ। आप हिस्ट्री को समझो, पढ़ो। हुँ, और उसके लिए आपको ना एनसीईआरटी की हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत है, ना रोमिल थापर की पढ़ने की ज़रूरत है। वो तो बदनाम हो रखे हैं ऑलरेडी। किसकी पढ़ें? बहुत सारे सोर्सेज हैं। कोशिश तो करो, कूदो तो सही इस समुद्र में। ओके। बहुत सारे मटेरियल हैं। हुँ, मैं अगर अपने किताबों का नाम लेना शुरू कर दूंगा तो वो मार्केटिंग हो जाएगी, मैं करूँगा नहीं। हुँ, तो आप सच जानिए। हुँ, आप किताब को सूंघ के बता सकते हो एक्सपीरियंस के साथ, इसमें गलत लिखा हुआ है। महाराजा हरि सिंह ने नवंबर महीने में मुसलमानों को जम्मू में कत्लेआम किया। ये यहाँ बड़ा फेवरेट स्टेटमेंट है। हुँ, एविडेंस क्या है? वेद भसीन जो कश्मीर का टाइम्स का एडिटर था, जिसकी बेटी अनुराधा भसीन अभी हाई सुप्रीम कोर्ट भागी थी कि 370 को तोड़ दो, हुँ, और जिनके ऑफिस से अभी हथियार मिले हैं, हुँ, ये इनकी बैकग्राउंड है। हुँ, उसकी एक स्पीच है, हुँ, कोई एविडेंस नहीं है। हुँ, तो अभी मेरे पॉडकास्ट में बोल दूंगा आज हुँ, कि कश्मीरी आए और सुंदरबनी मेरा गांव है, रात हुँ, को उजाड़ के चले गए, हुँ, हमें 20 साल लगे ठीक होते। तो ये एविडेंस है कोई? नहीं। उस स्पीच को हुँ, लेफ्ट विंग पूरा कोट करता है। कश्मीरी कोट करते हैं, अच्छा, पाकिस्तानी कोट करते हैं, हमारे अंदर के लेफ्ट विंग कोट करते हैं। अच्छा। और जब मैं उनको कहता हूँ कि आ जाओ डिबेट कर लेते हैं। हुँ, 27 अक्टूबर को भारतीय फौज कश्मीर में लैंड की, हुँ, श्रीनगर में। उसके बाद स्टेट फोर्सेस पूरी इंडियन आर्मी के अंडर आ गई। हुँ, नेचुरली आप एक जगह दो फोर्सेस तो हो नहीं सकती। हुँ, महाराजा 25 तारीख को रात को वहाँ से मैनन ने कहा कि आप चलो, यहाँ खतरा है। हुँ, 26 की सुबह जम्मू पहुँचते हैं। हुँ, 26 की शाम को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होता है। हुँ, तो रही से ही पावर खत्म। हुँ, पूरी आर्मी स्टेट फोर्सेस। अब महाराजा साहब का खुद क्या पिस्टल लेके गए थे मारने के लिए? एलिगेशन है कि उन्होंने अपनी फौज यूज की हुँ, मुसलमानों को जम्मू में मारने के लिए। हुँ, जम्मू का जो ब्रिगेड कमांडर था सतवारी वाला, हुँ, उसका नाम था ब्रिगेडियर अल्लाह बख्श, वो खुद मुस्लिम था। हुँ, तो उसको महाराजा ने क्या लगा, मुसलमान जी जाके मुसलमानों को मार के आओ, ऐसे हुँ, ऑर्डर दिया होगा। हुँ, तो पूरी की पूरी आर्मी नैनी केस महाराजा के कंट्रोल में नहीं थी। हुँ, यहाँ थी पुलिस। हुँ, पुलिस में 40% मुस्लिम थे। हुँ, तो उनको बोला होगा तुम्हारो। नहीं। तो क्या हुआ था कि क्योंकि पीओजे के जो बना और जो सियालकोट है, वहाँ हमारे साथ बड़ी ज्यादती की गई। हुँ, हमारी लड़कियों को मारा गया, रेप किया गया। मैं, मेरी अपनी फैमिली वहाँ से आई है, मैं हुँ, रिफ्यूजी हूँ। हुँ, वो लोग जब यहाँ आए हुँ, तो गुस्सा तो होता है। जब हुँ, उन्होंने आके यहाँ कहानियाँ सुनाई कि यार हमारे साथ ऐसा किया गया, हुँ, हमारी जायदादें लूट ली गई, हमारे वो किया गया, तो यहाँ जो फिर रिएक्शन आया हुँ, वो ऑर्गेनिक था। हुँ, तो पीओजे के में आप नॉन मुस्लिम्स को मारो तो वो ठीक है। हुँ, पीओजे के वाले जब इधर आते हैं और कहानियां सुनाते हैं और यहाँ वाले उठ के जो मुसलमानों को कुटते हैं, वो गलत है। ये कौन सा बैलेंस है यार? हुँ, हिस्ट्री ये क्या कहती है? उधर मुस्लिम्स ने मारा नॉन मुस्लिम्स को, हुँ, यहाँ पे रिएक्शन के तौर पे नॉन मुस्लिम्स ने मारा मुस्लिम्स को, हुँ, क्योंकि ये मेजॉरिटी थी, हुँ, हिंदू एरिया था। हुँ, ये हिस्ट्री है। हुँ, और मेरी कहानी यहीं पे ख़त्म होती है कि आप खुद जज कर लो। मैं ये क्यों कहूँ कि महाराजा ने, ये नैरेटिव है कि महाराजा हरि सिंह ने मारा। हुँ, तो अब जब अगर पढ़ोगे आप हुँ, को जो आप कह रहे एडवाइस, तो जब आप ऐसे वाली कहानी पढ़ते हो ना, उसको उससे सवाल पूछो, दिमाग लगाओ कि जब हुँ, फौज आपके पास अंडर कंट्रोल नहीं, हुँ, और जो जम्मू में ब्रिगेडियर है जिसके नीचे जम्मू की फौज जो भी है यहाँ पे, हुँ, वो मुस्लिम मुस्लिम बैठा हुआ है। हुँ, आपकी पुलिस में 40% मुस्लिम्स हैं, हुँ, और आपने इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन साइन किया, आप पैलेस में बैठे हुए हो, हुँ, तो आपने कहाँ से कत्लेआम करवा लिया? ठीक है। ओके। तो बच्चों को मैं कहता हूँ कि आप हिस्ट्री को पढ़िए, और इसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि आपको पहली बार ही अच्छी किताब मिलेगी। आप एक किताब पढ़िए, एक सब्जेक्ट चुनिए, उसके 15 किताबें पढ़िए। हुँ, आपको धीरे 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 आपको एक पूरा क्लैरिटी आ जाएगी। और अगर पढ़ नहीं सकते तो फिर आप पॉडकास्ट देखिए जो ढंग के लोग हैं। हुँ, मेन स्ट्रीम टीवी, मैं टीवी नहीं देखता। हुँ, मैं रोज पॉडकास्ट पे होता हूँ, लेकिन हुँ, मैं टीवी नहीं देखता। तो लोग पूछते हैं हाउ डू यू रिमेन करंट, यू डोंट हैव टू वॉच दिस शोर शराबा हुँ, टू लर्न एनीथिंग। हुँ, बड़े सोर्सेज हैं, आपको भी पता है। तो आप अल्टरनेट सोर्सेज पे जाइए, हुँ, वहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए। हुँ, हैव योर ओन इंडिपेंडेंट असेसमेंट। और रही बात आपकी एम्प्लॉयमेंट की, तो भैया ऐसा है, या तो क्वालिफाई करो, हुँ, बी इंटेलिजेंट इनफ टू हुँ, कम्पीट, हुँ, नहीं तो अपना बिजनेस बिजनेस छोटा मोटा को खोल लो। हुँ, काम में कोई बुराई नहीं है, चाहे आप एक रेडी लगाते हो, चाहे आप एक मॉल खोल के बैठते हो। मेहनत करोगे तो रेडी से आप रेस्टोरेंट खोलोगे, रेस्टोरेंट से आप चेन ऑफ होटल्स खोलोगे। और हुँ, अगर अगर अपने कम में हो, तो बाप अगर आपको 5 स्टार होटल खोल के देगा, तो उसको बेच के आप रेडी पे आ जाओगे। तो हुँ, एक बात याद रखना, एक बड़ा फेमस फिलोसफर है खलील गिब्रान, उसने कहा था, योर चिल्ड्रन
कम थ्रू यू, दे हम्म, डोंट कम फ्रॉम यू। आपके बच्चे आपके थ्रू आते हैं, बिकॉज भगवान उनको फेंक नहीं सकता, हम्म, उसको मेल फीमेल चाहिए और बच्चा पैदा करना है। हम्म, इसका मतलब ये नहीं कि आपका बच्चा जो आपके आपके डेस्टिनी लेके आया, वो अपनी डेस्टिनी अलग लेके आता है। हर बच्चा अपनी किस्मत और तकदीर अलग लेके आता है। हम्म, और माँ बाप के बनाए हुए राजपाट के ऊपर बड़े हम्म, कम किस्मत वाले खा सकते हैं, हम्म, बाकी उसको बर्बाद ही करते हैं। तो अपना मेहनत करो, हम्म, काम करने में शर्म नहीं करनी, ईमानदारी से करना। हम्म, देश प्रेम फौज में जाने से नहीं होता। हम्म, देश प्रेम अपना काम सच्चे तरीके से करना है। अगर आपने रेडी लगा दी ना, हम्म, तो उसमें दूध है ना, फर्टिलाइजर वाला मत डालना। हम्म, लोगों को चाय पिलाओ तो सच्ची पिलाओ। ये देश प्यार ईमानदारी, है। हाँ, लॉयल्टी। वो देखता है ऊपर। वो फौज देखता में यही सब चीज़ें सिखाई जाती है ना सर। एक तो डिसिप्लिन रो, हम फौज पे सबसे ज़्यादा भरोसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें मतलब फौजी दिख जाए तो हमें है कि यार अब तो हम सेफ हैं। तो हमें वो लॉयल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं और साथ में वो अपने टास्क को पूरा करते हैं। उनका ये नहीं होता, नो नहीं करते, हर काम को यस करना है। तो मतलब ये 4-5 क्वालिटीज़ जो हैं, यहीं से अगर हम ये चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड ऑन करें, तो मुझे लगता है काफ़ी आपकी लाइफ में हेल्प मिलेगी और इम्प्रूवमेंट आएगी।